सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी अपना एक कविता पोस्ट किया था, वह कविता भगवान श्री राम पर है। तो आज मैं पुनः आप लोगों के बीच अपना दूसरा कविता लेकर आ रहा हूं। यह कविता एक भारतीय सेना के एक ऐसे हीरो पर है जिन्होंने 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें अकेले इन्होंने 300 सैनिकों को मार गिराया था। ये कोई और नहीं, माँ भारती के सपूत जसवंत सिंह रावत है। तो कृपया आप सभी कविता को ध्यानपूर्वक सुने। आज माँ भारती के वीर सपूत का सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, जिसने देश पर वार दी अपनी जिंदगानी। साल 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले ग्राम बांडियों में 19 अगस्त को एक वीर ने जन्म लिया। 19 अगस्त को एक वीर ने जन्म लिया जो गुमन सिंह माता लीलावती के पहले लाल थे। नाम था यशवंत सिंह रावत। वो बचपन से ही बड़े कमाल थे। उन्होंने बचपन में गरीबी देखा, फिर भी वह वीर नहीं रुके। हालात बड़े ही गंभीर थे, फिर भी वे नहीं झुके। 17 साल के उम्र में पहला प्रयास उनका सफल रहा। दूसरा बार नेवी का बहाली कद के कारण छूट गया। साल 1960 को वह सुनहरा दिन आया जब वीर सैनिक के रूप में भारत को सीने से लगाया। मात्र 19 के उम्र में उत्तराखंड के गढ़वाल में राइफलमैन के रूप में भर्ती हुए। देश सेवा का इतना जज्बा था, वे अपने सारे गम भूल गए। ट्रेनिंग में हर चीज में वे अव्वल आए। मर मिटने की वो कस्में खाए। वह वीर नागालैंड गए थे, वहां पर अपना पराक्रम दिखाया था। कुछ असामाजिक तत्वों को उन्होंने जमीन पर नाक रगड़वाया था। उधर चीन बार बार सीमा में भारत के साथ उलझता रहा। जबरदस्ती हमारे देश के अंदर घुसने का कोशिश करता रहा। यह बात है 1962 की, युद्ध की दस्तक दे रही फाटक की। अरुणाचल प्रदेश के नुरनांग में उनकी वहां पोस्टिंग हुई। सरहद का रक्षा करने निकल पड़े। चट्टान के सामने वे डटे रहे। धोखेबाज चीन ने अचानक भारत पर हमला किया। यह देख भारतीय सेना चौकन्ना हो गया। गढ़वाल यूनिट ने तुरंत खबर किया, लेकिन बटालियन को वापस बुला लिया गया। बाबा यशवंत को शायद वापस आना मंजूर नहीं था। वे और उनके दो साथी वहीं पर रुक गए। चले गए थे छोड़कर सभी त्रिलोक सिंह नेगी, गोपाल सिंह और बाबा यशवंत सिंह रुके थे।
त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह बाबा यशवंत रुके थे। तीनों युद्ध की तैयारियों में लग गए। तीनों युद्ध के तैयारियों में लग गए। उधर चीनी सेना के द्वारा गोला बरसाना शुरू हुआ। उधर चीनी सेना के द्वारा गोला बरसाना शुरू हुआ। इधर माँ भारती के सपूतों ने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया। इधर माँ भारती के सपूतों ने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया। धीरे धीरे युद्ध तेज हुआ। शेरों ने उनका छक्का छुड़ा दिया। अपने दो साथियों को भेज दिए। अकेले युद्ध में डटे रहे। कभी इधर से कभी उधर से चिनियों पर वे जमकर बरसे। अरुणाचल की घाटियों पर दो बहनें थीं जिनका नाम था सैला और नूरा। जिनको बाबा का भरपूर साथ मिला। चीन को समझ नहीं आया। चीन अंदर से था हिला। सरहद के चारों तरफ से बाबा अकेला चीन को थर्रा रहे थे। ना समझ था चीन बेचारा कुछ भी चीनी समझ नहीं पा रहे थे। डर इनके अंदर घुसी थी। भारत के तरफ डर से घुस नहीं पा रहे थे। बिना थके वीर ने 72 घंटे तक लड़ा। चीन के हथियार से उन्हीं के सैनिकों को था रगड़ा। एक भारत का बेटा चिनियों पर भारी पड़ गया। जज्बा वो देशभक्ति का पूरे भारत पर उमड़ गया। एक माँ भारती के वीर सपूत ने 300 चीनी सेनाओं को मार गिराया। चीन को अंदर से था थर्राया। चीन समझ नहीं पाया। जज्बा वो देशभक्ति का उन्हें अमर बनाया। देख वीरता आसमान भी उनके आगे अपना शीश झुकाया। बेटी नूरा शैलजा की कहानी उनकी भी है यह अमर बलिदानी। गोलियों से घायल था वह भारत का लाल। माँ भारती का वह बेटा था कमाल। खुद को उन्होंने गोली मार लिया। वीर शेरों के भांति लड़कर बीच सरहद में शहीद हुआ। जब पता चला था चीनियों को वो एक था। हम थे हजार। अकेला कहर बनकर टूट पड़ा भारत का वो पहाड़। युद्ध समाप्त होने पर चीन उनका सर काट ले गया। लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर कांस्य की मूर्ति का मस्तक बना कर दिया। भारत भले ही युद्ध हार गया। बाबा यशवंत सिंह की वीरता ने
बाबा यशवंत सिंह की वीरता ने दुनिया को वीरता का परिचय दिया। बाबा यशवंत सिंह की वीरता ने दुनिया को वीरता का परिचय दिया। आज भी करते हैं वो सरहद की रखवाली, आज भी करते हैं सरहद की वो रखवाली। उनके नाम का शहर यशवंतगढ़ बसाया है, उनके नाम का शहर यशवंतगढ़ बसाया है। उन्हें वर्दी दी जाती है, प्रमोशन दिया जाता है, उन्हें वर्दी दी जाती है, प्रमोशन दिया जाता है। जहाँ वे शहीद हुए थे, जहाँ वे शहीद हुए थे, मंदिर उनका बनाया है। हर सुबह जवान उन्हें सलाम करते हैं, हर सुबह जवान उन्हें सलाम करते हैं। जिनकी नई भर्ती होती है, जिनकी नई भर्ती होती है, सबसे पहले वे प्रणाम करते हैं। जिनकी नई भर्ती होती है, सबसे पहले वे प्रणाम करते हैं। दो पहाड़ों को नूरा और शैलेजा का नाम दिया है, दो पहाड़ों को नूरा और शैलेजा का नाम दिया है। यह दो शहीद बेटियों को पहचान दिया है, यह दो शहीद बेटियों को पहचान दिया है। महावीर चक्र का उन्हें सम्मान मिला, महावीर चक्र का उन्हें सम्मान मिला। भारतीय सेना को विश्व में अलग स्थान मिला, भारतीय सेना को विश्व में अलग स्थान मिला। वो जवानों को उनके सपने में आते हैं, वो जवानों को उनके सपने में आते हैं। कुछ अनहोनी सा लगता है, अगर कुछ अनहोनी सा लगता है, वे उन्हें आकर जगाते हैं, वे उन्हें आकर जगाते हैं। उनके नाम का स्कूल और डिस्पेंसरी चलाते हैं, उनके नाम का स्कूल और डिस्पेंसरी चलाते हैं। चीन का सेना भी वहाँ अपना सर झुकाते हैं, चीन का सेना भी वहाँ अपना सर झुकाते हैं। ऐसी अद्भुत देशभक्ति को मेरा सलाम है, ऐसी अद्भुत देशभक्ति को मेरा सलाम है। पूरे भारत का आपको प्रणाम है, पूरे भारत का आपको प्रणाम है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैंने अपना दूसरा कविता अपने चैनल अखंड भारत पर पोस्ट किया, जिसे मैंने बाबा जसवंत सिंह के जीवन पर लिखा। बाबा जसवंत सिंह भारतीय सेना का वो सम्राट जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीन को अकेला थर्रा दिया था, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया। आज हमें उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए और हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। और वे हमारे युवा वर्ग के लिए अपितु समस्त भारत जितने भी नागरिक हैं, सबों के लिए एक आदर्श हैं। और हमें उनके त्याग और तपस्या को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि कहा जाता है, आज भी बाबा जसवंत सिंह रावत जीवित हैं, उनकी आत्मा जीवित है। जिस स्थान पर वे शहीद हुए थे, आज भी उस सरहद पर वे सरहद का रक्षा करते हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। और चाहे जो भी अधिकारी पहला बार वहाँ आता हो, चाहे सेना में कोई नया भर्ती होकर आता हो, सबसे पहले उसका काम है कि जाकर वहाँ पर उनको प्रणाम करेगा, क्योंकि उनके नाम का उस स्थान पे एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ सभी सैनिक उन्हें जाकर श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। एक बार का बात है, कोई नया अधिकारी आया था, तो उनको बोला गया, जो उनके ड्राइवर साहब थे, उनको बोले कि आप जा करके उस मंदिर में बाबा को प्रणाम करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे भी बड़ा हूँ। तो जैसे ही वो उनको प्रणाम नहीं किए, उनको दूसरे जगह पे जाना था। तो जैसे ही वे गाड़ी पे बैठे, उनका ड्राइवर भी उनके साथ बैठा। जैसे ही वे आगे तक गए, आगे जाने के दौरान एक घटना घटता है। घटना ये हुआ कि गाड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वह अधिकारी मर गया, लेकिन वह ड्राइवर सुरक्षित रहा। इसीलिए वहाँ कहा जाता है कि जो भी जाए पहले बाबा को नमन करेगा, उसके बाद ही अपना ड्यूटी आरंभ करेगा। इसीलिए ऐसे ही इस वीर को हमारा सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।